एवरीवन, आप सभी का इन्फो एडिटेक यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा जो होने वाला CRDR होने वाला है 1000 MCQ की जो सीरीज चल रही है उसमें, और ये क्योंकि रिवीजन की फॉर्म में होगा तो इसमें थोड़ा सा क्या है चेंज है। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, थोड़ा सा थ्योरी पार्ट को क्या करेंगे डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद 30 MCQ हम करेंगे। ठीक है, जो कि हमारे लिए हमारे किस एग्जाम में, RRB के एग्जाम में, KGMU के, एम्स के, SC के जितने भी ऑल रेडियोग्राफी एग्जाम्स हैं सब में क्या होंगे, हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलते हैं अपनी स्लाइड्स में आगे। हाँ, अगर क्या नाम है कि आप किसी को टेस्ट सीरीज लेनी है तो वो यहाँ से बाय कर सकता है। एस्पायरेंट पे आप जाके कर सकते हैं बाय, और कूपन कोड जो होगा वो आप हमारे चैनल का कूपन कोड आप यूज कर सकते हैं फॉर रेडियोटेक, 5% का ऑफ मिलेगा। ठीक है, और ये रिवाइज प्राइस हो गया जो कि 799 में हो गया। ठीक है, तो 799 में 1 ईयर की मतलब वैलिडिटी के साथ है। एनरोल आप जाके कर सकते हैं क्रैश कोर्स, और अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज, अगर क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं तो क्रैश कोर्स ले सकते हैं। आगे चलते हैं, इनकी एक फ्री टेस्ट भी चल रहा है जो कि इसमें भी एनरोल कर सकते हैं बिना किसी एक पैनी रुपीज़ खर्च किए अपना। ठीक है, तो अगर आप जाना चाहते हैं तो यहाँ पे भी जा सकते हैं। आपको 90+ टेस्ट पेपर यहाँ पे मिलेंगे, रैंकिंग मिलेगी आपको देखने के लिए, सेक्शन वाइज एग्जाम मिलेंगे, 5000+ वन लाइनर्स मिलेंगे, चैट डाउट सपोर्ट मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली जो कि फ्री मिलने वाली है, लेकिन 1 मंथ में सिर्फ 1 वीक के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या करनी है, याद रखनी है। आगे चलते हैं, आज का टॉपिक हमारा क्या है। आज का टॉपिक क्या है, कंप्यूटर रेडियोग्राफी यानी CR और डिजिटल रेडियोग्राफी यानी DR। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक पे बिना समय गंवाए। अब थोड़ी सी इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। CR किसे कहते हैं, DR किसे कहते हैं। CR क्या होता है, कंप्यूटर रेडियोग्राफी, जिसमें क्या यूज होता है, PSP प्लेट यूज होती है, स्कैन विथ लेजर। तो लेजर के द्वारा क्या किया जाता है, स्कैन किया जाता है। PSP प्लेट होती है कैसी, जहाँ पे हमारी स्क्रीन फिल्म रेडियोग्राफी में फिल्म यूज होती थी एज ए रिसेप्टर, वहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, स्क्रीन फिल्म को हटा के PSP प्लेट। PSP की फुल फॉर्म क्या होती है, फोटो स्टिमुलेबल प्लेट होती है। ठीक है, फास्फर प्लेट होती है। ये हो गया। DR में क्या कि डिजिटल रेडियोग्राफी, इसमें क्या हो गया कि PSP भी हट गई, इसमें क्या यूज होने लगा, फ्लैट पैनल डिटेक्टर यूज होने लगा, जिसमें क्या होगा, सिग्नल जो होगा सीधे एक्सरे से किस में चेंज हो जाएगा, ये या तो फिर लाइट में चेंज होगा। ठीक है, पहले एक्सरे किस में चेंज हो जाएगी, सॉरी 1 मिनट रब कर लेता हूँ मैं इसे, 1 सेक। एक्सरे हुई, एक्सरे से हमने एक्सपोज किया, ये पहले क्या हुआ, लाइट में कन्वर्ट हुआ, और लाइट से सीधे क्या हो गया, सिग्नल हमें मिल गया, इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो या तो ये होगा, और DR जो होता है वो 2 टाइप का होता है, जिसमें इनडायरेक्ट और डायरेक्ट DR होते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट DR जो होगा वो सीधे एक्सरे को किस में कर देगा, कन्वर्ट, सिग्नल में। और जो इनडायरेक्ट DR होगा वो किस में चेंज करेगा, पहले लाइट में करेगा, देन आपको क्या कर देगा, सिग्नल में। ठीक है, तो आगे चलते हैं, वर्क फ्लो देख लेते हैं कि CR कैसे वर्क करता है। CR कैसे करता है वर्क, हमने पहले एक्सरे को क्या किया, एक्सपोज किया प्लेट पे। ठीक है, रिसेप्टर का PSP प्लेट जो हो गई वो इस पर हमारा क्या हुई, एक्सरे की एक्सपोजर हुआ। देन क्या हुआ, लेजर की स्कैनिंग। लेजर की स्कैनिंग किस लिए करते हैं, लेजर रीडर में क्या करते हैं, PSP प्लेट को एंटर करवाते हैं, डालते हैं, तो वहाँ पे लेजर निकलती है। लेजर क्या करती है, स्कैन करती है, स्कैन करेगी। देन क्या होगा कि जो लैटेंट फॉर्म में होती है एनर्जी, ठीक है, या हमने जो एक्सपोज किया एक्सरे से जो एनर्जी क्या है, वो हमारे लैटेंट फॉर्म में इमेज जिसे कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि जो कंडक्शन बैंड से पहले फॉरबिडन बैंड में जो एनर्जी या फिर जो मॉलिक्यूल्स हैं उसको हम एनर्जी लेजर स्कैनिंग के थ्रू लेजर से देते हैं। तो ये फॉरबिडन से क्या कहाँ चला जाता है, कंडक्शन बैंड में चला जाता है। ठीक है, कंडक्शन बैंड में जाने के बाद वहाँ से हमें क्या एमिट होगा, ब्लू लाइट एमिशन होगा। ठीक है, ब्लू लाइट एमिशन होने के बाद ये कहाँ जाएगा, PMT, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब में, जहाँ पे इसका एम्पलीफिकेशन होगा। और फिर उसके बाद कहाँ जाएगा, ADC में। ADC क्या है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ADC क्या है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, जो क्या करता है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करता है। फिर हमें क्या मिलता है, डिजिटल इमेज देखने को मिलती है हमारे मॉनिटर पे। और मॉनिटर के बाद फिर क्या कर सकते हैं, पैक्स से हम क्या कर सकते हैं, पैक्स की फुल फॉर्म क्या होती है, इसको भी मैं कर देता हूँ। फैक्स की फुल फॉर्म होती है पिक्चर अचीविंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, जिससे हम क्या कर सकते हैं, टेली रेडियोलॉजी में यूज करते हैं। एक इमेज को दूसरी इमेज पे, दूसरे हॉस्पिटल पे जहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं होती है, या फिर ऐसे बिना किसी हैंडलिंग के डर से, ठीक है, जो फिल्म हमें मिलती है उसकी हैंडलिंग के डर से हम क्या कर सकते हैं, जहाँ पे कहीं पे भी भेजना है, किसी फिजिशियन के पास भेजना है या डिपार्टमेंट किसी और डिपार्टमेंट में भेजना है, तो वो हम क्या कर सकते हैं, आराम से भेज सकते हैं। ठीक है, तो पैक्स की फुल फॉर्म क्या है, पिक्चर आर्काइविंग
एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, तो ये फैक्स की फुल फॉर्म हो गई। आगे चलते हैं, वर्क फ्लो ऑफ डीआर देख लेते हैं। डीआर कैसे वर्क करता है। डीआर में क्या हुआ कि एक्सरे को हमने एक्सपोज किया, डिटेक्टर जो इसमें यूज होता है वो अमॉर्फस सेलेनियम डायरेक्ट में यूज होता है, और सीजियम आयोडाइड और गैडोलिनियम ऑक्सीसल्फाइड जो होता है वो इनडायरेक्ट में यूज होता है। ठीक है, या अमॉर्फस सिलिकॉन भी यूज होता है इनडायरेक्ट में। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखेंगे। तो क्या होता है कि डिटेक्टर जो होता है वो डिटेक्टर पे जब एक्सरे पड़ती है तो या तो फिर लाइट में चेंज होती है, सीधे क्या होती है हमारे सिग्नल में यानी इलेक्ट्रॉन में चेंज होती है। तो फिर क्या होता है, टीएफटी थिन फिल्म ट्रांजिस्टर यूज होता है, सीएमओएस यूज होता है, ये सिस्टम है। ठीक है, ये भी। तो इसमें क्या होता है कि फिर जैसे डिटेक्टर पे पड़ी एक्सरे, ठीक है, वो डायरेक्ट हो गया चाहे इनडायरेक्ट हो गया, उसमें पढ़ने के बाद फिर टीएफटी हमारा लगा होता है, टीएफटी फिर चेंज कर देता है उसको इलेक्ट्रॉनिक रीड आउट सिग्नल में, फिर डिजिटल इमेज हमारी फॉर्म हो जाती है। डिजिटल इमेज फिर हमारी कहाँ पे दिखती है, मॉनिटर पे दिखती है। फिर इसको भी क्या करते हैं, पैक से कनेक्ट कर देते हैं टेली रेडियोलॉजी के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। एमसीक्यू से जाने से पहले ये थोड़ा सा ओवरव्यू था, छोटा सा वो ओवरव्यू, शॉर्ट ओवरव्यू था, जिससे कि हमें थोड़ा थोड़ा अनुमान हो जाए, चीज़ें हो जाए कि मतलब हम डीआर क्या होता है, सीआर क्या होता है थोड़ा सा। और बाकी जो इसकी शॉर्ट वीडियो आएगी एक्सप्लेनेशन जिसमें अच्छा खासा किया रहेगा वो बाद में आएगी, क्योंकि ये एमसीक्यू सीरीज चल रही है तो ज़्यादा टाइम हम थ्योरी पे नहीं वेस्ट करेंगे या इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो जो चीज़ें शॉर्ट इसके बाद जैसे आएंगी एमसीक्यू सीरीज के बाद या साथ में पैरेलल में, वो अलग वीडियो में उसमें सारी चीज़ें आपको अच्छे से एक्सप्लेन की जाएंगी। इसमें सिर्फ ओवरव्यू की क्वेश्चन को आप थोड़ा समझ पाए, जो पहली बार मतलब प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए, जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं तो उनके लिए तो सारी चीज़ें आसानी है। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है, विच मटेरियल इज यूज्ड इन सीआर इमेजिंग प्लेट। तो सीआर इमेजिंग यानी कंप्यूटर रेडियोग्राफी की जो इमेजिंग प्लेट होती है, जिसे पीएसपी हमने किया था, ठीक है, पीएसपी में उसमें कौन सा मटेरियल यूज होता है। क्या सीजियम आयोडाइड यूज होता है, क्या अमॉर्फस सेलेनियम यूज होता है, क्या बेरियम फ्लोरो ब्रोमाइड डोप्ड विथ यूरोपियम यूज होता है, या सोडियम आयोडाइड यूज होता है। तो कौन सा यूज होता है, सीजियम आयोडाइड यूज होता है, अमॉर्फस सेलेनियम यूज होता है, बेरियम फ्लोरो ब्रोमाइड यूज होता है डोप्ड विथ यूरोपियम एक्टिवेट। जो इसमें क्या कर रहा है, यूरोपियम जो है वो क्या कर रहा है, एक्टिवेटर का काम कर रहा है। तो क्या ये है, क्या सोडियम आयोडाइड है। तो आप बताइए ऑप्शन कौन सा होगा। आप क्या करेंगे, चैट के जब आप प्रीमियर आता है तो चैट के जस्ट स्लाइड करेंगे तो लाइव चैट चलती है। ठीक है, उसमें आपको आंसर करना है। ठीक है, तो आंसर आप क्या करेंगे इसमें, ऑप्शन सी बेरियम फ्लोरो ब्रोमाइड डोप्ड विथ यूरोपियम। ठीक है, तो यूरोपियम एक्टिवेटर का काम करता है और बेरियम फ्लोरो ब्रोमाइड जो होता है वो हमारा मटेरियल यूज होता है। किस में यूज होता है, सीआरई इमेजिंग प्लेट यानी पीएसपी प्लेट में। आगे चलते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन और आंसर देख लेते हैं। आज मैंने क्या किया कि तीनों आपके जो ऑप्शन और रह जाते हैं, यानी एक तो सही होता है, तीन गलत होते हैं, तो तीनों को क्या करना है, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन भी शॉर्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो ये कैसा लगा इसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा बेरियम यूरोपियम डोप्ड विथ बेरियम फ्लोरोहैलाइड। ठीक है, एक्सप्लेनेशन क्या है, पीएसपी प्लेट जो होती है फोटो स्टिमुलेबल फॉस्फर प्लेट आर मेड अप ऑफ बेरियम फ्लोरोब्रोमाइड यूरोपियम डोट विच स्टोर्स लेटेंट इमेज वाया ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन। तो अभी जस्ट पहले मैंने बताया था कि जो फॉरबिडन बैंड में जो रुक जाते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन, ट्रैप्ड हो जाते हैं, ठीक है, उनके पास एनर्जी उतनी नहीं होती कि वो कंडक्शन बैंड तक जा सकें। आफ्टर लेजर स्कैनिंग के बाद वो क्या जाते हैं, कंडक्शन बैंड में जाते हैं, वहाँ से फिर करते हैं ब्लू एंड ग्रीन लाइट को एमिट, जिससे हमें क्या मिलता है, डिजिटल इमेज फॉर्म होती। ठीक है, तो वो कहाँ पे ट्रैप्ड होते हैं, फॉरबिडन जोन में या बैंड में कह लें। ठीक है, तो ये लेटेंट इमेज के फॉर्म में क्या होते हैं, यहाँ पे स्टोर होते हैं। अब अच्छा, सीजियम आयोडाइड क्यों नहीं होगा, सीजियम आयोडाइड है क्या आखिरकार, ये क्या सिंटिलेटर है इनडायरेक्ट डीआर में। तो ये क्या है, सीआर का पार्ट पूछा गया है, सीआर में पीएसपी की चीज़ें पूछी गई थी यहाँ पे। तो सीजियम आयोडाइड किसका पार्ट हो गया, इनडायरेक्ट डीआर का सिंटिलेसर इनलेटर क्रिस्टल है। ठीक है, अब अमॉर्फस सेलेनियम क्या है, ये भी क्या होता है, डायरेक्ट डीआर में यूज होता है, ये इनडायरेक्ट में यूज होता है, ये डायरेक्ट में होता है। और सोडियम आयोडाइड किस में यूज होता है, यूज इन गामा कैमरा में। सब क्या है, सिंटिलेटर सन क्रिस्टल ही है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछ रहा है, विच स्टेप इज यूनिक फॉर सीआर वर्क फ्लो। सीआर में कंप्यूटर रेडियोग्राफी में ऐसी कौन सी स्टेज है जो क्या नाम है, डीआर में हमारी नहीं होती है। ठीक है, क्या वो कैसेट लोडिंग, फ्लैट पैनल रीड आउट,
प्लेट स्कैनिंग विथ लेजर, डायरेक्ट डिजिटल डिस्प्ले। तो ये क्या होगा, कैसेट लोडिंग तो हमारी स्क्रीन फिल्म में होती है, ठीक है, कैसेट लोडिंग स्क्रीन फिल्म रेडियोग्राफी में भी होती है और कंप्यूटर रेडियोग्राफी में भी हो रही है। तो ये तो यूनिक रही नहीं। यहाँ पे हमने हमसे क्या पूछा गया, यूनिक का। क्या फ्लैट पैनल रीड आउट होगा, फ्लैट पैनल जो होता है वो डीआर में होता है, वो चाहे फिर डायरेक्ट डीआर हो गया चाहे वो इनडायरेक्ट हो गया, ठीक है, आईडीआर इनडायरेक्ट और डायरेक्ट डीआर डीडीआर, ठीक है। तो इस तरीके से क्या ऑप्शन सी प्लेट स्कैनिंग विथ लेजर, इस पे हम क्या कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं। बट उससे पहले हम ऑप्शन डी देखेंगे, क्या डायरेक्ट डिजिटल डिस्प्ले होगा। डायरेक्ट डिजिटल डिस्प्ले जो होता है वो डायरेक्ट डीआर का पार्ट है, क्योंकि सीधे एक्सरे किस में चेंज हो रही है, डिजिटल सिग्नल में चेंज हो रही है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी प्लेट स्कैनिंग विथ लेजर। आप लोगों ने आंसर तो कर ही दिया होगा, ठीक है, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। आगे चलते हैं इसके आंसर और एक्सप्लेनेशन पे। आंसर क्या है, प्लेट स्कैनिंग विथ लेजर, ऑप्शन सी। एक्सप्लेनेशन क्या है, सीआर रिक्वायर्स लेजर स्टिमुलेशन ऑफ पीएसपी प्लेट टू रिलीज फोटो स्टिमुलेबल लाइट, ठीक है। तो सीआर को क्या होती है, रिक्वायर होती है किसके, लेजर स्टिमुलेशन की, किसके लिए, पीएसपी प्लेट में जो एनर्जी स्टोर है, जो फोटॉन्स स्टोर हैं लेटेंट इमेज की फॉर्म में, उनको क्या करने के लिए, रिलीज करवाने के लिए लाइट की फॉर्म में, ब्लू ग्रीन जो लाइट एमिट हो रही थी उसके फॉर्म में। अब कैसेट लोडिंग क्या होती है, ये फिल्म के साथ भी होती है, बता दिया था। फ्लैट पैनल क्या होता है, डीआर में सिर्फ होता है। डायरेक्ट डिजिटल डिस्प्ले डीआर ओनली में होता है। ये दोनों चीज़ें डीआर में होती हैं, ये चीज़ें फिल्म स्क्रीन रेडियोग्राफी में होती है। और एक ही बचा था जो था हमारा क्या, प्लेट स्कैनिंग विथ लेजर। तो ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्ट कन्वर्जन डीआर डिटेक्टर। इसमें से कौन सा ऐसा डीआर का कन्वर्जन है जो डीआर डिटेक्टर जो करता है क्या, एक्सरे को सीधे डिजिटल सिग्नल में, ठीक है। तो क्या वो सीजियम आयोडाइड और अमॉर्फस सिलिकॉन करता है, क्या वो अमॉर्फस सेलेनियम करता है, क्या वो सोडियम आयोडाइड करता है, गैडोलिनियम ऑक्सीसल्फाइड करता है। तो गैडोलिनियम जो ऑक्सीसल्फाइड होता है वो भी कहाँ यूज होता है, पीएसपी में यूज हो रहा था, जो कि रेयर अर्थ मेटल है, एलिमेंट्स है, जो कि अभी क्या रिसेंट में यूज हो रहा है। सोडियम आयोडाइड हमारे गामा कैमरा में यूज हो रहा था, हम थोड़ी देर पहले देखे थे। सीजियम आयोडाइड और अमॉर्फस सिलिकॉन जो होता है वो इनडायरेक्ट में होता है। तो इनडायरेक्ट में क्या होता है, पहले लाइट में चेंज होता है, देन क्या हमारे सिग्नल में चेंज होता है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट कन्वर्जन की बात हो रही है, यानी डायरेक्ट डीआर की बात हो रही है। तो वो क्या हो जाएगा, अमॉर्फस सेलेनियम, ठीक है। अमॉर्फस सिलिकॉन और एमॉर्फस सेलेनियम, ये हमें कंफ्यूज करता है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो कि गलत होते हैं, तो हमें हमेशा याद रखना है कि डायरेक्ट डीआर में जो यूज होता है, ठीक है, वो क्या होता है, अमॉर्फस सेलेनियम होता है, एसई होता है सेलेनियम। और जो इनडायरेक्ट में जो यूज होता है वो क्या होता है, अमॉर्फस सिलिकॉन। तो ये बात हमें हमेशा याद रखनी है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं आंसर और एक्सप्लेनेशन पे। आंसर क्या हो जाएगा इसका, अमॉर्फस सेलेनियम हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन क्या है इसका, अमॉर्फस सेलेनियम डायरेक्टली कन्वर्ट्स एक्सरे इनटू चार्ज विदाउट सेंटिलेशन। तो इसमें विदाउट सेंटिलेटर, तो इसमें क्या होता है कि सेंटिलेटर का बिना यूज किए हम क्या कर देते हैं, एक्सरे को सीधे डिजिटल यानी लाइट फोटॉन्स में हम चेंज कर, डिजिटल सिग्नल में यानी इलेक्ट्रॉन्स में चेंज हो जाता है, ठीक है। अब ऑप्शन ए बी एंड सी क्यों नहीं सही है, ठीक है। तो इसमें क्या है, सीजियम आयोडाइड और अमॉर्फस सेलेनियम कहाँ यूज हो रहा है, इनडायरेक्ट डीआर में यूज हो रहा है। सोडियम आयोडाइड जो होता है न्यूक्लियर मेडिसिन सेंटिलेशन में गामा कैमरा में यूज हो रहा है। गैडोलिनियम ऑक्सीसल्फाइड और इनडायरेक्ट डीआर में, डीआर सेंटिलेटर में यूज हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें तीनों तो हो नहीं सकती थी, इसलिए क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर हमारा बी हो गया। जो कि यहाँ पे ये बी सी गलत मैच कर रखा है, इससे नहीं जाना हमें, जाना इससे हमें कि जो जो ऑप्शन में दे रखा था उससे, ठीक है। आगे चलते हैं MCQ 4 पे। 4 में क्या कह रहा है, मेन एडवांटेज ऑफ डीआर ओवर सीआर। तो जो मेन एडवांटेज होता है डीआर का सीआर पे वो क्या है, इस पे इसका एडवांटेज पूछा है, यानी सीआर पे डीआर का। क्या लोअर कॉस्ट, लोअर कॉस्ट तो एडवांटेज है बट मेन एडवांटेज नहीं है। इंस्टेंट इमेज अवेलेबिलिटी, अच्छा लोअर कॉस्ट होती है, डीआर की जो कॉस्ट होती है वो सीआर से ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ऐसा लग रहा है कि सही है बट ये सही नहीं है। इंस्टेंट इमेज अवेलेबिलिटी, इसके बारे में सोचा जा सकता है, विचार करने लायक ये ऑप्शन है। रेट्रोफिट ऑन वोल्ड सिस्टम, क्या डीआर सिस्टम जो होता है वो पुराने सिस्टम के साथ फिट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, वो सीआर के साथ होता है। सीआर कंपेटिबल होता है हमारे ओआर मतलब ओल्ड कन्वेंशनल के साथ, ठीक है। एक्सरे मशीन तो हमारी सेम होती है, प्रोसेसिंग प्रोसीजर सिर्फ हट जाता है, जो पोस्ट प्रोसेसिंग प्रोसीजर होते हैं, ठीक है।
लेस फ्राजाइल, नहीं जी, डीआर तो क्या होता है, मोर फ्राजाइल होता है। ठीक है, डिटेक्टर जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, इंस्टेंट इमेज अवेलेबिलिटी। यानी हमने इधर क्या किया, एक्सपोज किया, उधर हमें क्या मिलता है, कंप्यूटर यानी मॉनिटर स्क्रीन पे हमें इमेज मिल जाती है इंस्टेंटली। ठीक है, बट सीआर में क्या होता है कि सीआर में हम पहले कैसेट यानी जो पीएसपी प्लेट होती है उसको एक्सपोज करते हैं, देन उससे क्या करते हैं, स्कैन करते हैं, स्कैन करने के बाद हमें क्या मिलती है, इमेज मिलती है, इमेज फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये जो है मेन एडवांटेज क्या हो जाएगा सॉरी, डीआर का सीआर पे मेन एडवांटेज जो होगा वो क्या होगा, इंस्टेंट इमेज अवेलेबिलिटी। ठीक है, अब चलते हैं इसके आंसर और एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। आंसर और एक्सप्लेनेशन क्या है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा इंस्टेंट इमेज अवेलेबिलिटी। एक्सप्लेनेशन क्या है, डीआर सिस्टम प्रोवाइड रियल टाइम इमेज डिस्प्ले विथ हायर एफिशिएंसी। तो डीआर सिस्टम प्रोवाइड करता है रियल टाइम इमेजिंग के लिए, ठीक है, और विथ हायर एफिशिएंसी, इसकी एफिशिएंसी भी हाई होती है और रियल टाइम इमेज डिस्प्ले भी होता है। अब लोअर कॉस्ट क्या होता है, सीआर जो होता है वो चीपर होता है, यानी सस्ता जो होता है वो सीआर होता है, ना कि डीआर होता है। तो ये तो एडवांटेज है नहीं, ये तो डिसएडवांटेज में आ जाएगा। रेट्रोफिट क्या होता है, सीआर कैन रेट्रोफिट ओल्ड सिस्टम, सीआर जो होता है वो फिट हो जाएगा बट डीआर नहीं हो पाएगा, डीआर में क्योंकि जरूरत है डिजिटल डिटेक्टर की। ठीक है, और लेस फ्राजाइल, डीआर डिटेक्टर्स आर फ्राजाइल, मोर फ्राजाइल होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने पहले डिस्कस कर ली थी, तो ये सारी चीज़ें क्या कर सकते हैं आप एक बार थ्रू आउट, इससे गो थ्रू हो सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, विच आर्टिफैक्ट इज यूनिक टू सीआर। ऐसा कौन सा आर्टिफैक्ट है जो सिर्फ सीआर के साथ होता है, ना कि डीआर के साथ होता है, ना स्क्रीन फिल्म के साथ होता है। ठीक है, तो वो कौन सा होगा, क्या वो घोस्ट इमेज होगा, डेड पिक्सल होगा, रिंग आर्टिफैक्ट होगा, बीम हार्डनिंग होगा। तो ऐसा कौन सा आर्टिफैक्ट होगा, आंसर कीजिए। क्या हो जाएगा, वो घोस्ट आर्टिफैक्ट हो जाएगा। घोस्ट आर्टिफैक्ट क्यों होता है, क्योंकि जो पहले की प्रीवियस इमेज जो होती है हमारी, वो क्या होती है, उससे एरेज नहीं होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारा फॉर्म होता है घोस्ट इमेजिंग। सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो क्या हो जाएगा, हमारा घोस्ट इमेज हो जाएगा। घोस्ट इमेज क्यों हो रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है कि हमने जो प्लेट पीएसपी प्लेट जो एक्सपोज हुई थी, अगर वो क्या होती है, सही से एरेज नहीं होती है। एरेज कैसे होती है, जो इंटेंस लाइट होती है, इंटेंस वाइट लाइट से जब हम एरेज करते हैं आफ्टर स्कैनिंग के बाद जब रीडर में हमने क्या डाल रखा है, कैसेट को डाल रखा है, पीएसपी प्लेट क्या होती है, उसमें पहले स्कैन होती है, देन एरेज होती है। अगर वो सही से एरेज नहीं होती तो प्रीवियस इमेज जो होती है, ठीक है, प्रीवियस इमेज उस पर रह जाती है। ठीक है, तो प्रीवियस इमेज को हम के साथ जब हम क्या कर देते हैं, फिर से एक्सपोज कर देते हैं उस कैसेट को, ठीक है, तो वो क्या होती है, पहली वाली इमेज भी और साथ में ये वाली इमेज भी, दोनों इमेज क्या हो जाती है, फॉर्म हो जाती है, जिससे हमें क्या लगता है, घोस्ट इमेजिंग लगती है, जो कि प्रेजेंट नहीं होती है एनाटॉमी में, वो भी दिखती है हमें। ठीक है, तो ये होती है घोस्ट इमेजिंग। अब आगे चलते हैं, इन तीनों ऑप्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। डेड पिक्सल क्या होता है, रिंग आर्टिफैक्ट क्या होता है, बीम हार्डनिंग क्या होता है। आंसर एंड एक्सप्लेनेशन इसका देखते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, घोस्ट इमेज। एक्सप्लेनेशन क्या है, सीआर प्लेट में रिटेन लेटेंट इमेज इफ नॉट एरेज्ड, तो घोस्टिंग कॉज करेगा। अगर हमने एरेज ही नहीं किया या किसी कारणवश एरेज नहीं हुई तो क्या होगी, फॉर्म होगी घोस्ट इमेज, क्योंकि वो क्या कर गई है, रिटेन कर गई है, बची रह गई कौन सी इमेज, लेटेंट इमेज यानी प्रीवियस वाली। अब इस पे डेड पिक्सल क्या है, डेड पिक्सल डीआर डिटेक्टर से रिलेटेड है, जो कि हमारी बात हो रही थी सीआर की, तो सीआर ये तो नहीं होगा। रिंग आर्टिफैक्ट सिटी इमेजिंग का क्या है, आर्टिफैक्ट है, जिसमें क्या होता है, जो डिटेक्टर्स होता है वो मिसलाइंड हो जाता है, ठीक है, या कोई भी क्या हो जाता है, माल फंक्शन होता है उसमें, उसकी वजह से क्या होता है, कॉज होता है रिंग आर्टिफैक्ट। बीम हार्डनिंग जो होती है, ये भी क्या है, सिटी आर्टिफैक्ट का टाइप है, जिसमें क्या हो जाता है, बीम ऐसी स्ट्रक्चर्स आ जाती हैं, मेटल्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, सॉफ्ट जो बीम होती है यानी कम एनर्जी की बीम होती है, वो क्या होती है, मोर स्ट्रांगली क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, जिससे क्या उसमें बचती है सिर्फ हाई एनर्जी की बीम बचती है, उसे कहते हैं बीम हार्डनिंग। उसकी वजह से जो आर्टिफैक्ट कॉज होता है उसे बीम हार्डनिंग और आर्टिफैक्ट कहते हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रही है, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। साथ में अगर क्या नाम है कि आपको पीडीएफ चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए, अपडेट चाहिए, तो उसके लिए क्या करना है, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करके रखना है, ज्वाइन करके रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, विच डिटेक्टर टाइप प्रोवाइड्स द हाईएस्ट डिटेक्शन क्वांटम एफिशिएंसी। डीके की फुल फॉर्म क्या है, डिटेक्शन क्वांटम एफिशिएंसी, ठीक है।
तो किसकी ज़्यादा है? क्या वो फिल्म स्क्रीन की सबसे ज़्यादा है, या चार्ज कपल्ड बेस्ड डीआर की, या अमॉर्फस सेलेनियम डायरेक्ट डीआर की, या सीआर पीएसपी प्लेट्स की? तो जो मोर एडवांस्ड होगा, इससे हम क्या इसमें एक ट्रिक लगा सकते हैं कि जो मोर एडवांस होते हैं उसकी क्या होती है, डिटेक्शन क्वांटम एफिशिएंसी क्या होती है, वो ज़्यादा होती है। जैसे कि हमारा पहले क्या आया, 2G है, 3G है, 4G है, 5G है, ठीक है। तो कुछ ग्लिचेस से जिसकी वजह से वीडियो रुक गई थी, फिर से हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इसमें क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 6 में, विच डिटेक्टर टाइप प्रोवाइड्स, वन सेक पेन सेट कर लेता हूँ, विच डिटेक्टर टाइप प्रोवाइड्स द हाईएस्ट DQE। DQE की फुल फॉर्म क्या थी, डिटेक्शन क्वांटम एफिशिएंसी। तो किसकी सबसे ज़्यादा होगी, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, अभी जैसे कि मैंने पहले बता रहा था प्रीवियस में, तो 5G तक गया था। तो 5G क्या होता है, सबसे ज़्यादा एडवांस है, तो उसकी क्या होगी, डिटेक्शन क्वांटम एफिशिएंसी, या इस तरीके से समझ सकते हैं कि रिसेप्टिविटी जो होगी उसकी सबसे ज़्यादा होगी। तो क्या वो उसमें फिल्म स्क्रीन तो सबसे पुरानी वाली हमारी कन्वेंशनल है, ठीक है। तो चार्ज कपल्ड बेस्ड डीआर जो होता है वो भी क्या होता है कि स्लो ही होता है। अमॉर्फस सेलेनियम डायरेक्ट डीआर जो होता है, इसकी जो डिटेक्शन क्वांटम एफिशिएंसी होती है वो क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। सीआर पीएसपी प्लेट की भी क्या होती है, डिटेक्शन क्वांटम एफिशिएंसी इससे कम होती है। तो सबसे ज़्यादा किसकी हो जाएगी, अमॉर्फस सेलेनियम डायरेक्ट डीआर की। अब जो कोई भी होगा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रहा है, देन सिग्नल में चेंज हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उसकी डिटेक्शन क्वांटम एफिशिएंसी कुछ ना कुछ क्या होगी, लॉस होगी, ठीक है। बट अमॉर्फस सेलेनियम डायरेक्ट डीआर में क्या होता है, डायरेक्ट सीधे क्या हो रही है, एक्सरे हमारी चेंज हो जा रही है सिग्नल में, ठीक है, हमारे सीधे क्या डिजिटल इमेज में चेंज हो रही है। तो इसको क्या, इसकी वजह से क्या होता है कि इसकी डिटेक्शन क्वांटम एफिशिएंसी जो होती है वो ज़्यादा होती है। तो समझ में आ गया। चलते हैं आगे, इसका एक्सप्लेनेशन और आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी, अमॉर्फस सेलेनियम डायरेक्ट डीआर। एक्सप्लेनेशन क्या है, डायरेक्ट कन्वर्जन अमॉर्फस, पॉज हो गई थी तो हम यहाँ पे थे। डायरेक्ट कन्वर्जन क्या करता है, सॉरी, डायरेक्ट कन्वर्जन अमॉर्फस सेलेनियम अवॉइड लाइट स्कैटर, हाईएस्ट DQ। तो फिल्म स्क्रीन जो होती है वो उसकी DQ क्या होती है, सबसे लोवेस्ट होती है। और जो CCD यानी CCD चार्ज कपल डिवाइस बेस्ड डीआर जो होता है वो बल्कि हो जाता है, लेस एफिशिएंट इसलिए होता है, ठीक है। और सीआर पीएसपी प्लेट जो होती है उसकी भी डिटेक्शन क्वांटम एफिशिएंसी जो होती है वो कम होती है। बार बार ये पॉज हो रहा है तो थोड़ा सा मेरे अंदर भी पॉज आ रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये सब मैं डिस्कस कर चुका हूँ, देखिए डिस्कस कर चुका हूँ, उसके बाद सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, बैक हो जा रही हैं, समझ में नहीं आ रहा। आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, विच व्हाट इज़ द मेन लिमिटेशन ऑफ CR कंपेयर टू DR। तो ऐसे कौन सा लिमिटेशन है CR का DR के कंपेरिजन में, क्या हाई कॉस्ट है, क्या कैसेट हैंडलिंग रिक्वायर्ड होती है, लो इमेज क्वालिटी होती है, इनेबिलिटी टू स्टोर डिजिटली। तो क्या इनेबल है हम स्टोर करने में डिजिटली इमेज को जो CR से प्राप्त होती है, नहीं, वो भी पैक्स को सिस्टम को सपोर्ट करता है, वो भी क्या होता है डिजिटली उसके इमेज को स्टोर कर सकते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल गलत है यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। लो इमेज क्वालिटी नहीं जी, CR की भी इमेज क्या होती है उतनी ही इंपॉर्टेंट या उतनी ही क्लियर होती है जितनी DR की कंपेरेटिवली, ठीक है। तो वो क्या आता है कि ये भी मेन लिमिटेशन नहीं है। कैसेट हैंडलिंग रिक्वायर्ड, जी हाँ ये हो सकता है, क्योंकि क्या होता है कि CR में हम क्या करते हैं, कैसेट को हैंडल करना पड़ता है, DR में कैसेट को हैंडल नहीं करना पड़ता क्योंकि वहाँ पे डिजिटल डिटेक्टर होता है यूज, ठीक है। आगे चलते हैं, इसका आंसर और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। थोड़ा आप जल्दी करेंगे क्योंकि 2 बार पॉज हो गया है, फिर से ना पॉज हो जाए, ठीक है। इसको रब कर लेते हैं पहले, देन हम करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, कैसेट हैंडलिंग रिक्वायर्ड। एक्सप्लेनेशन क्या है, CR रिक्वायर्स कैसेट एंड स्कैनिंग स्लोविंग वर्क फ्लो। तो CR रिक्वायर्स होती है CR को रिक्वायर्स किसकी होती है, कैसेट की और स्कैनिंग की। कैसेट को पहले एक्सपोज करेंगे, देन क्या करेंगे, स्कैन करेंगे, तो जिसकी वजह से क्या हो जाती है, स्लो वर्क फ्लो हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, हाई कॉस्ट DR जो होता है मोर एक्सपेंसिव होता है देन CR होता है, तो ये वाला ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया। लो इमेज क्वालिटी CR क्या देता है, एडिक्वेट यानी सफिशिएंट क्वालिटी देता है, कि लेकिन क्या होता है, स्लो होता है। किसके कंपैरिजन में, DR के कंपैरिजन में। डिजिटल स्टोरेज CR भी क्या करता है, सपोर्ट करता है पैक्स को। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, सॉरी फॉर, इसको भी पहले रब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि विच सेंटिलेटर इज यूज इन इनडायरेक्ट DR। ऐसा कौन सा सेंटिलेटर है जो इनडायरेक्ट DR में यूज हो रहा है, क्या वो अमॉर्फस सेलेनियम यूज हो रहा है, क्या वो CGM आयोडाइड यूज हो रहा है, क्या लेड ऑक्साइड यूज हो रहा है, क्या बेरियम फ्लोराइड यूज हो रहा है। तो कौन सा यूज हो रहा है इसमें, आंसर करिए।
ऑप्शन बी सीजियम आयोडाइड, क्योंकि अमॉर्फस सेलेनियम तो डायरेक्ट में यूज हो रहा है, लेड ऑक्साइड नहीं यूज हो रहा है इसमें। लेड ऑक्साइड कहाँ यूज होता है ये आप लोग बताएंगे। बेरियम फ्लोराइड जो होता है वो सीआर में यूज हो रहा था, ठीक है, सीआर प्लेट में मटेरियल के तौर पे, कैसे पीएसपी मटेरियल के तौर पे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन इसका आंसर और एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आंसर और एक्सप्लेनेशन, करेक्ट आंसर हो गया सीजियम आयोडाइड हो गया। एक्सप्लेनेशन क्या है, सीजियम आयोडाइड इज कॉमनली यूज्ड एज ए सिंटिलेटर इन इनडायरेक्ट डीआर विद स्ट्रक्चर क्रिस्टल। तो सीजियम आयोडाइड क्या होता है, कॉमनली यूज होता है कहाँ पे, सिंटिलेटर डिटेक्टर की तरीके से, कहाँ पे, इनडायरेक्ट डीआर में। सेंटिलेटर का काम क्या होता है, सेंटिलेटर क्रिस्टल या सेंटिलेटर क्या करता है, एक्सरे को चेंज करता है किसमें, लाइट में, ठीक है, तो ये याद रखना है। और ये स्ट्रक्चर क्रिस्टल होते हैं सीजियम आयोडाइड। अमॉर्फस सेलेनियम डायरेक्ट डीआर में यूज हो रहा है। लेड ऑक्साइड जो होती है ये डीआर में यूज नहीं होती है। बेरियम फ्लोराइड जो होता है वो सेंटिलेटर डिटेक्टर होता है पेट में या फिर हमारा सीआर में, सीआर में भी यूज हो रही थी पीएसपी प्लेट के मटेरियल के तौर पे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, ये भी क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया था, यहाँ तक आ गए थे, लेकिन वही है कि बार बार पॉज हो रहा है। विच कंपोनेंट कन्वर्ट्स पीएसएल यानी फोटो स्टिमेबल लाइट टू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल। तो ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो लाइट को किस में कर रहा है, जो पीएसपी की लाइट हमने पीएसपी से जो हमें मिल रहा है सिग्नल उसको किस में कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में। क्या टीएफटी एरे कर रहा है, लेजर कर रहा है, पीएमटी कर रहा है यानी फोटो स्टिमेबल फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब कर रहा है, या आईडीसी कर रहा है। तो कौन सा कर रहा है, ऑप्शन आंसर करिए कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब पीएमटी। तो टीएफटी एरे जो है डीआर का पार्ट है। लेजर क्या है, स्कैन कर रहा है, वो क्या कर कन्वर्टर करने का काम नहीं करेगा। एडीसी क्या है कि पीएमटी के बाद होता है, जो कि करता है सीधे क्या, एनालॉग सिग्नल को सीधे डिजिटल में। तो ऑप्शन सी सॉरी 1 सेक। वन सेक। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फोटो स्टिमुलेबल ट्यूब, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, सॉरी स्टिमुलेबल, बार बार पीएसएल की बात आ रही है। पीएमटी एम्पलीफाई पीएसएल लाइट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल बिफोर एडीसी कन्वर्जन। तो पीएमटी क्या कर देती है, सिग्नल की लाइट को एम्पलीफाई कर देती है बिफोर एडीसी कन्वर्जन को। टीएफटी अरे डीआर में यूज होता है। लेजर क्या स्टिमुलेट करती है पीएसएल लाइट को बट नॉट कन्वर्ट। एडीसी डिजिटाइज करता है आफ्टर द पीएमटी, सिग्नल को क्या करता है, डिजिटाइज करता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, एक बार देख लूँ रिकॉर्डिंग हो रही है, जी हाँ। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, विच इमेजिंग सिस्टम प्रोवाइड बेस्ट वर्क फ्लो एफिशिएंसी। ऐसा कौन सा सिस्टम है जो प्रोवाइड करता है बेस्ट वर्क फ्लो एफिशिएंसी को, ठीक है। तो वो क्या फिल्म स्क्रीन करती है, क्या सीआर करती है, क्या डीआर करती है, क्या सीटी करती है। तो कौन सा वर्क फ्लो करती है, वो करती है डीआर, ठीक है, क्योंकि डीआर क्या है, मोस्ट एडवांस है। तो वर्क फ्लो क्या करता है, सीधे एक्सरे को हमें किस में चेंज कर देता है, डिजिटल इमेज में, ठीक है। अगर हम डिजिटल एक्सरे करवाने जाते हैं तो हमने सबसे जल्दी कौन मिलता है, अगर कोई भी एक्सरे हमने करवाया, एक होता है मैनुअल करवा लिया हमने कन्वेंशनल वाला, एक होता है सीआर वाला हमने करवाया, दूसरा हमने क्या करवाया उसी टाइम पे हमने डिजिटल वाला करवाया। तो सबसे पहले हमें जो मिलेगा रिजल्ट वो किसका मिलेगा, डिजिटल का मिलेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डीआर। आंसर और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। करेक्ट आंसर क्या हो गया, डीआर हो गया। एक्सप्लेनेशन क्या, डीआर प्रोवाइड इंस्टेंट इमेज रिव्यू, पैक्स इंटीग्रेशन एंड हाईएस्ट एफिशिएंसी। तो डीआर क्या प्रोवाइड करता है, इंस्टेंट इमेज प्रोवाइड करता है और रिव्यू के लिए, और पैक्स की भी जो इंटीग्रेशन होती है वो भी प्रोवाइड करता है। यानी हम एक वन हॉस्पिटल टू दूसरे हॉस्पिटल या वन डिपार्टमेंट टू अदर डिपार्टमेंट या फिजिशियन को हम क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं इमेज को। और हाईएस्ट एफिशिएंसी होती है इसकी, यानी जल्दी जल्दी क्या होता है कि पेशेंट को हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट का एक्सरे कर सकते हैं या फिर उसकी डायग्नोसिस कर सकते हैं। फिल्म स्क्रीन जो होती है वो आउटडेटेड है, स्लो है। सीआर क्या है, स्लोअर है ड्यू टू कैसेट हैंडलिंग। अब हमने क्या किया, कैसेट को पहले एक्सपोज किया, देन रीडर में हमने उसको रीड किया, फिर उसके बाद हमारी इमेज मिल रही है, तो ये क्या है कि स्लोअर हो जाती है। सिटी क्या है, मॉडलिटी है, नॉट कंपेरेबल टू जनरल एक्सरे वर्क फ्लो। तो सिटी एक तरीके की क्या हो गई, मॉडलिटी हो गई, ठीक है। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अब आ जाते हैं क्वेश्चन 11 to 20 पे, जो कि आगे का प्रोसीडर है। प्रोसीड करते हैं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, विच कंपोनेंट इन डीआर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चार्ज रीड आउट। तो ऐसा कौन सा कंपोनेंट है डीआर का जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होगा,
फॉर चार्ज रीड आउट। TFT एरे होगी, लेजर होगा, PMT होगा, स्क्रीन होगा। तो हमें जैसा कि प्रतीत हो रहा है कि जो DR से रिलेटेड है वो सिर्फ एक लग रहा है हमें, TFT एरे। लेजर भी क्या है, CR से रिलेटेड है। PMT भी क्या है, CR से रिलेटेड। स्क्रीन तो कन्वेंशनल से, ठीक है। तो इन तीनों का क्या हो गया, यहाँ पे काम तमाम हो गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, TFT एरे। आंसर देख लेते हैं और एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। आंसर और एक्सप्लेनेशन क्या हो गया, करेक्ट आंसर TFT एरे। एक्सप्लेनेशन क्या है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर एरे रीड्स द ट्रांसफर चार्ज इन DR डिटेक्टर्स। तो थिन फिल्म ट्रांजिस्टर जो होता है एरे रीड्स करता है और ट्रांसफ़र करता है चार्ज को कहाँ पे, DR डिटेक्टर में, ठीक है। लेजर क्या है, यूज्ड इन CR ओनली। PMT क्या है, यूज्ड इन CR टू एम्पलीफाई PSL को। PSL क्या है, फोटो स्टिमुलेबल लाइट है। स्क्रीन क्या है, यूज्ड इन फिल्म स्क्रीन नॉट DR, ठीक है। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, विच स्टेप इज एलिमिनेटेड इन DR कंपेयर टू CR। तो ऐसी कौन सी स्टेप है जिसको हम DR में एलिमिनेट कर देते हैं कंपेयर टू CR के। तो क्या इमेज डिस्प्ले को हम रिमूव कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, नहीं जी। ADC कन्वर्जन को रिमूव कर देते हैं, नहीं जी। कैसेट हैंडलिंग को कर देते हैं एलिमिनेट, हाँ इस पे सोच सकते हैं। ऑप्शन डी, डिजिटल स्टोरेज, क्या डिजिटल स्टोरेज को रिमूव कर देते हैं, नहीं। तो आप आंसर करिए। अब तो क्लियर हो गया कि कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन सी, कैसेट हैंडलिंग, जो कि CR में क्या है, कैसेट हैंडलिंग होती है, DR में नहीं होती है। तो DR में हमने क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया कैसेट हैंडलिंग को। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। तो अभी इससे पहले भी क्वेश्चन ये आया था, लेकिन उसका क्वेश्चन का फॉर्मेट, फ्रेम जो था वो दूसरे तरीके से था, यहाँ पे फ्रेम दूसरे तरीके से किया गया, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन, इसका आंसर और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कैसेट हैंडलिंग एक्सप्लेनेशन क्या है, DR इज कैसेट लेस, इमेजेस आर डायरेक्टली कैप्चर्ड एंड डिजिटाइज। तो DR क्या है, कैसेट लेस से, इमेज क्या होती है, हमें डायरेक्टली कैप्चर्ड होती हैं और डिजिटाइज होती हैं, ठीक है। इमेज डिस्प्ले क्या होगा, नीडेड इन बोथ, दोनों में क्या होगी, इमेज डिस्प्ले होगी। हाँ, अगर हम इमेज डिस्प्ले नहीं रहेगा तो हम देखेंगे कहाँ पे इमेज को। ADC कन्वर्जन प्रेजेंट इन बोथ, ADC नहीं होगा तो एनालॉग से हम डिजिटल में कैसे कन्वर्ट करेंगे इमेज को। डिजिटल स्टोरेज बोथ में होता है, जो कि पैक्स यूज होते हैं दोनों में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, व्हाट डज DQ स्टैंड फॉर। अब डिटेक्शन DQ की फुल फॉर्म मैंने पहले बता दी है, तो अब आपको क्या करना है कि इसको बताना है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। क्या डॉज क्वालिटी एफिशिएंसी होती है, डिटेक्टर क्वांटम एफिशिएंसी होती है, डिजिटल क्वालिटी एवेल्युएशन होता है, या डायनेमिक क्वांटम एक्सपोजर होता है। तो क्या होगा, आंसर करिए। वो होगा डिटेक्टर क्वांटम एफिशिएंसी, DQ की फुल फॉर्म। आगे चलते हैं, इसका आंसर और एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आंसर क्या दे रखा है, डिटेक्टर क्वांटम एफिशिएंसी। DQ मेजर्स क्या करता है, डिटेक्टर की एफिशिएंसी को इन कन्वर्टिंग एक्सरे डोज टू इमेज सिग्नल। तो यानी कि अगर 100 फोटॉन्स आए हैं एक्सरे के, तो वो क्या कितने चेंज हुए हैं, क्या 90 चेंज हुए हैं या फिर 80 चेंज हुए हैं। तो ये क्या उसका कहलाएगा, डिटेक्टर एफिशिएंसी, कितना डिटेक्टर ने डिटेक्ट किया और सिग्नल कितने फॉर्म किए, ठीक है। तो वही क्या होती है, उसकी डिटेक्टर क्वांटम एफिशिएंसी होती है, ठीक है। डोज क्वालिटी एफिशिएंसी इनकरेक्ट टर्म है, इररिलेवेंट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो ऐसे हैं, ये बनती ही नहीं यहाँ पे, तो ऐसे ही डाल रखा था उसे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट स्पेशियल रिजोल्यूशन। तो स्पेशियल रिजोल्यूशन की बात हो रही है, तो सबसे ज़्यादा क्या होता है, स्पेशियल रिजोल्यूशन किस में होगा, क्या वो फिल्म स्क्रीन में होगा, क्या CR में होगा, क्या इनडायरेक्ट DR में होगा, डायरेक्ट DR में होगा। तो किस में होगा, स्पेशियल की बात हो रही है, ना कि कंट्रास्ट रिजोल्यूशन की। तो वो किस में होगा, फिल्म स्क्रीन में होगा, या CR में होगा, या इनडायरेक्ट DR में होगा, या डायरेक्ट DR में होगा। तो बताइए, चलिए जल्दी बताइए आप लोग। ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्या फिल्म स्क्रीन में। चलिए देखते हैं, जी हाँ, स्पेशियल रिजोल्यूशन किस में सबसे हाईएस्ट होता है, वो फिल्म स्क्रीन में होता है। अगर कंट्रास्ट की बात यहीं पे होती तो कंट्रास्ट किस में होता है, वो हमारा DR में होता। फिल्म स्क्रीन हैज़ वेरी हाई इनहेरेंट रिजोल्यूशन दाव लो एफिशिएंसी। लो एफिशिएंसी की वजह से, यानी कोई भी चीज़ अगर व्यक्ति कोई भी होगा, वो अगर स्लो वर्क कर रहा है और सतत वर्क कर रहा है तो अच्छा परफॉर्मेंस देगा, क्लियरिटी जो आएगी। कोई भी, जैसे हमने इमेज फॉर्म की या कोई लिखने, हम राइटिंग ही कर रहे हैं, अगर हम बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं तो क्या होगा, राइटिंग हमारी उतनी अच्छी नहीं होगी। बट अगर हम स्लोली कर रहे हैं, कोई चीज़ को बहुत इत्मीनान से कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, बहुत साफ और सुंदर होगी, ठीक है, क्लियर होगी। तो उसी को बता रहा है कि इसमें क्या होता है कि स्लो वर्क होता है, बट रिजोल्यूशन क्या होता है, स्पेशियल रिजोल्यूशन क्या होता है, वो हाई होता है। अब स्पेशियल रिजोल्यूशन होता क्या है, क्या जो छोटी सी छोटी चीज़ों को क्या करता है, डिटेक्ट करता है, जो हमारी एनाटॉमी या FOV में प्रेजेंट है, ठीक है। तो वो उसको क्या करता है, बहुत अच्छे से क्या करता है, डिटेक्ट करता है, डायग्नोस करता है, फाइंड करता है, ठीक है। वही है स्पेशियल रिजोल्यूशन, यानी दिखती है इमेज में छोटी से छोटी चीज़ें,
ठीक। अब सी आर क्या है, सी आर लोअर ड्यू टू लेजर स्पॉट साइज। तो क्या होता है कि इसकी जो स्पेशल रेजोल्यूशन होता है वो लोअर होता है क्योंकि लेजर स्पॉट साइज इसमें यूज होता है। इनडायरेक्ट डी आर क्या हो गया, ब्लर ड्यू टू लाइट स्कैटर होती है इसमें। डायरेक्ट डी आर क्या हो गया, बेटर देन सी आर बट लेस देन फिल्म। तो डायरेक्ट डी आर कहीं ना कहीं क्या है, सही है, बेटर है इन दोनों से, बट क्या है इसमें फिल्म के कंपैरिजन में लेस है। हमसे सबसे पूछा गया था सुपेरियर सबसे, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, वन सेक। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है विच सिस्टम इज मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव फॉर रेट्रोफिटिंग ओल्ड एक्सरे मशीन। तो कह रहा है कि कौन सा ऐसा है कि कॉस्ट इफेक्टिव है रेट्रोफिटिंग ओल्ड एक्सरे मशीन से। क्या वो फिल्म स्क्रीन है, ये तो ओल्ड है ही है, तो रेट्रोफिटिंग की बात ही नहीं होगी इसमें। क्या वो सी आर है, क्या या इनडायरेक्ट डी आर है या डायरेक्ट डी आर है। तो डी आर की बात तो होनी नहीं चाहिए, वैसे आपने आंसर अब तक मार्क कर दिया होगा मुझे पता है। तो वैसे तो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट डी आर होना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि क्या है ये ओल्ड के साथ नहीं कंपेटिबल है, क्योंकि इनको चाहिए डिटेक्टर, ठीक है। बाकी सी आर कंपेटिबल है, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। क्या करता है जो कि हमारी जिसमें इसमें क्या हो सकती है, पुरानी ही एक्सरे मशीन यूज हो सकती है जिसमें हम क्या करेंगे, कैसेट को एक्सपोज करेंगे, देन हम उसको स्कैन करेंगे। तो स्कैनिंग के लिए हमें रीडर की ज़रूरत पड़ेगी, बट मशीन जो होगी हमारी एक्सरे मशीन होगी वो वही सेम पुरानी वाली होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अब चलते हैं इसका आंसर और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सी आर हो जाएगा, एक्सप्लेनेशन क्या है, सी आर कैन बी यूज्ड विथ एग्जिस्टिंग एक्सरे मशीन विथ मिनिमल चेंजेस। तो सी आर को हम यूज कर सकते हैं पुरानी मशीन के ही साथ थोड़े से चेंजेस करके। फिल्म आउटडेटेड ही है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव है, डायरेक्ट मोर कॉस्टली है, ठीक है, तो ये महंगे हैं और ये हैं सारी चीज़ें, तो जो कि नहीं यूज होता है। डिटेक्टर यूज होगा तो पुराना हमारा बचा क्या, ठीक है, और वो उस मशीन के साथ सीधे डायरेक्ट क्या होते हैं, कम्युनिकेट होते हैं, जिसकी वजह से वो पुराने आउटडेटेड मशीन के साथ यूज नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, विच प्रॉपर्टी इज सुपीरियर इन डी आर कम्पेयर टू सी आर। तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो सुपीरियर है किसमें, डी आर में देन सी आर में। सी आर से डी आर में कौन सी क्वालिटी सुपीरियर है इन चारों में से। क्या पोर्टेबिलिटी, या पोर्टेबिलिटी का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह, तो वो उसमें भी क्या है, सी आर हमारा आगे है। पोर्टेबिलिटी क्या है, डी आर के साथ थोड़ी कम है। रेट्रोफिट कैपेबिलिटी ये भी सी आर के साथ है। वर्क फ्लो स्पीड ये भी इस पर विचार कर सकते हैं। इनिशियल कॉस्ट क्या है इसकी, कम है, ये इसमें भी आगे है। तो तीन चीज़ों में तो सी आर हमारा आगे है। और पूछा गया इसमें डी आर की सुपीरियरिटी किस में है, तो वो एक ही चीज़ में सुपीरियर है, वर्क फ्लो स्पीड, यानी इसकी स्पीड क्या है डी आर की, इसमें ज़्यादा है। यानी ये सीधे क्या कर देगा, कैसेट को हैंडल नहीं करना है, सीधे एक्सपोज किया, देन हमारी क्या हुई, लाइट या एक्सरे चेंज हुई लाइट में, लाइट से चेंज हुई डिजिटल सिग्नल में, ठीक है, तो वहाँ से हमें एक्सरे तुरंत मतलब इमेज फॉर्म हो गई, या फिर हमने क्या किया डायरेक्ट डीआर में सीधे एक्सपोज किया, देन हमें डिजिटल इमेज मिल गई। तो इसमें वर्क फ्लो स्पीड जो है वो डीआर की सुपीरियर है, बाकी और सारी चीज़ों में क्या सुपीरियर हमारा सीआर है, ठीक है। आगे चलते हैं, इसका आंसर और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वर्क फ्लो स्पीड, एक्सप्लेनेशन क्या है, डीआर ऑफर्स रियल टाइम इमेजिंग मच फास्टर वर्क फ्लो देन सीआर। तो डीआर ऑफर करता है क्या, रियल टाइम इमेजिंग को मच फास्टर होता है वर्क फ्लो देन सीआर। पोर्टेबिलिटी, सीआर के एसिड आर पोर्टेबल होती है और जो कि डीआर नहीं होता है। रेट्रोफिट क्या होती है, रेट्रोफिट सीआर के साथ ही बेटर होती है। इनिशियल कॉस्ट डीआर जो होता है वो महंगा होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर सका था। आप क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है विच डिटेक्टर इज कॉमनली यूज्ड इन पोर्टेबल डीआर सिस्टम। तो जो पोर्टेबल डीआर सिस्टम होते हैं उसमें कौन सा डिटेक्टर यूज होता है, क्या फ्लैट पैनल डिटेक्टर यूज होता है, सीआर प्लेट यूज होती है, सीसीडी होती है, सोडियम आयोडाइड क्रिस्टल होता है। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा, क्या वो फ्लैट पैनल डिटेक्टर होगा, सीआर प्लेट होगी, सीसीडी होगा या सोडियम आयोडाइड क्रिस्टल होगा। आपके अकॉर्डिंग क्या है, ऑप्शन बी, मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन सी, ठीक है, चार्ज कपल डिवाइस, ठीक है। देखते हैं आंसर इसका क्या होगा। इसका आंसर क्या है, फ्लैट पैनल डिटेक्टर, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, फ्लैट पैनल डिटेक्टर। कौन सा डिटेक्टर कॉमनली यूज होता है पोर्टेबल डीआर के साथ, वो होता है फ्लैट पैनल डिटेक्टर। अब फ्लैट पैनल डिटेक्टर क्यों यूज होता है पोर्टेबल में, वो आगे की बात हम अगले स्लाइड में करते हैं। क्या कह रहा है, फ्लैट पैनल डिटेक्टर इसका आंसर हो गया। पोर्टेबल डीआर जो होता है यूजेस करता है वायरलेस फ्लैट पैनल डिटेक्टर फॉर डायरेक्ट कैप्चर। डायरेक्ट कैप्चर होता है एक तो फास्ट होता है, ठीक है, उसमें भी डीआर में भी सबसे फास्ट क्या होता है, फ्लैट पैनल डिटेक्टर जो होता है वो फास्ट होता है। इसके लिए क्या करते हैं, पोर्टेबल डीआर में यूज करते हैं, और एक तो वायरलेस होता है, ठीक है। तो सीआर प्लेट तो इसमें इंस्टेंट हमें रिजल्ट मिलता नहीं, ठीक है, तो ये डीआर का पार्ट है ही नहीं,
डीआर का पार्ट है नहीं, डीआर का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है, ठीक है। सीसीडी क्या है, यूज इन सम नीच डीआर, ठीक है। तो कुछ डीआर में क्या करते हैं, सीसीडी भी यूज करते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है। आप सीसीडी पे भी गए होंगे, ठीक है, आप में से कुछ लोग सीसीडी पे भी गए होंगे, जैसा कि मैंने बोला। सोडियम आयोडाइड क्रिस्टल क्या होता है, न्यूक्लियर मेडिसिन में यूज होता है, गामा कैमरा में, ठीक है। तो ये तो है ही नहीं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है, विच आर्टिफैक्ट इज कॉमन इन डीआर ड्यू टू फॉल्टी डिटेक्टर एलिमेंट। तो कौन सा आर्टिफैक्ट ऐसा है जो डीआर में क्या है, कॉमन है, किसकी वजह से, फॉल्टी डिटेक्टर एलिमेंट की वजह से। क्या वो घोस्टिंग है, क्या वो डेड पिक्सल है, लेजर जिटर है, फिल्म फॉग है। तो फिल्म तो यूज नहीं हो रही थी, फिल्म फॉग यहाँ पे नहीं होगा। अब इसमें से और क्या कर सकते हैं, घोस्टिंग हमने पढ़ ली, वो क्या था, सीआर का था, यहाँ पे डीआर मेंशन है। दो चीज़ें तो हमने कट कर ली, आराम से एलिमिनेट कर ली। अब लेजर जिटर के बारे में हम जानते नहीं हैं, तो इस पर हम जाने से पहले हम क्या करेंगे, एक बार इसको देखेंगे डेड पिक्सल को। तो बी वाला करेक्ट है, डेड पिक्सल। आंसर देखते हैं इसका, जी हाँ आंसर करेक्ट है हमारा बी, डेड पिक्सल। एक्सप्लेनेशन क्या है, डीआर डिटेक्टर में हैव डिफेक्टिव पिक्सल दैट अपीयर्स एज वाइट एंड ब्लैक डॉट। तो डीआर डिटेक्टर जो होता है, डिफेक्टिव पिक्सल्स होते हैं उसमें, जो अपीयर होते हैं कैसे, वाइट एंड ब्लैक डॉट्स की तरीके से, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको ध्यान से, सारे क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो सारी चीज़ों को क्या करना है, आपको मेमोराइज करना, रिकॉल करना है, सही से करना है और बिल्कुल डरना नहीं, ठीक है। अब आते हैं घोस्टिंग क्यों नहीं है, घोस्टिंग क्या है, सीआर आर्टिफैक्ट है। बात की गई थी डीआर आर्टिफैक्ट की। लेजर जिटर के बारे में जो नहीं जानते थे वो भी सीआर आर्टिफैक्ट है। इसको भी हम किसी और क्लास में क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। जो आर्टिफैक्ट की क्लास आएगी, डीआर सीआर की आर्टिफैक्ट की आएगी, सिटी की आर्टिफैक्ट, एमआरआई की आर्टिफैक्ट, सारे आर्टिफैक्ट, अल्ट्रासाउंड के, तो सारे आर्टिफैक्ट की अलग अलग जो स्पेसिफिक क्लासेज होंगी या सेशन होगा या वीडियोज होगी, ठीक है, तो उसमें डिस्कस कर ली जाएंगी। फिल्म फॉग क्या है, फिल्म बेस्ड आर्टिफैक्ट है। तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, 19 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं 20 क्वेश्चन पे। 90 क्वेश्चन 2 टाइम्स आ गए, नहीं 18 का था, सॉरी मिस मार्क है। अब आते हैं 19 क्वेश्चन पे, विच इज नॉट एडवांटेज ऑफ सीआर ओवर डीआर। तो ऐसा कौन सा एडवांटेज सीआर का नहीं है, किस पे, डीआर का। क्या, लोअर कॉस्ट। लोअर कॉस्ट तो एडवांटेज ही है सीआर का, क्योंकि क्या होता है, डीआर से सस्ता होता है सीआर। रेट्रोफिट ऑन ओल्ड मशीन, ये भी क्या है, सीआर का एडवांटेज है। यहाँ पे नॉट पूछा गया है, ये याद बिल्कुल रखना है, ठीक है। नॉट वर्ड हो गया, या जिसमें एक्सेप्शन पूछा है, ठीक है, अगर यहाँ पे एक्सेप्शन लिख देते हैं तो इन सारी वर्डों को क्या करना है, अच्छे से देख के। सबसे पहले हमारा काम, कोई भी क्वेश्चन अगर हम हमारी स्क्रीन पे शो हो रहा है तो सबसे पहले क्या काम होता है, हमें क्वेश्चन बारीकी से पढ़ना है, क्वेश्चन को सही से पढ़ना है। हमें जब तक ये नहीं पता चलेगा क्वेश्चन में पूछा क्या, तब तक हम उसका आंसर क्या करेंगे, सामने वाला व्यक्ति हमसे क्या पूछना चाह रहा है, जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा तब तक हम उसको सेटिस्फाइड कैसे करेंगे, कैसे उसका आंसर करेंगे। तो सबसे ज़रूरी क्या है कि सबसे पहले हमें क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 ऑप्शन हमने डिस्कस कर लिए। तीसरा क्या है, कैसेट लेस ऑपरेशन। तो क्या सीआर कैसेट लेस ऑपरेशन होता है, ये नॉट एडवांटेज होना चाहिए या डिसएडवांटेज, मतलब डिसएडवांटेज ही पूछ रहा है ये, ठीक है। तो क्या एडवांटेज है ये, डिसएडवांटेज है। तो जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा है इस पर हम विचार कर सकते हैं। डिजिटल स्टोरेज दोनों में होती है, तो ये तो पार्ट नलीफाई हो गया पहले ही, और ये दोनों पहले हो गए। तो हमारा बच्चा क्या, ऑप्शन सी, कैसेट लेस ऑपरेशन। तो सीआर जो होता है वो कैसेट होती है यूज, इसलिए क्या है इसका नॉट एडवांटेज, यानी डिसएडवांटेज की बात हो रही है। आगे चलते हैं, इसका आंसर और एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आंसर क्या देखेगा, कैसेट लेस ऑपरेशन। एक्सप्लेनेशन क्या है, सीआर रिक्वायर्स कैसेट हैंडलिंग अनलाइक डीआर। तो डीआर से क्या होता है, अलग होता है, इसमें कैसेट यूज होती है, कैसेट को हैंडल करना पड़ता है। लोअर कॉस्ट तो एडवांटेज है, रेट्रोफिट भी एडवांटेज है, डिजिटल स्टोरेज दोनों में है। तो फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछ रहा है, विच कन्वर्जन अकर्स इन इनडायरेक्ट डीआर। तो ऐसा कौन सा कन्वर्जन है जो क्या यूज, मतलब कौन ऐसा होता है इनडायरेक्ट डीआर में। तो मेनली किसकी बात हो रही है, इनडायरेक्ट की, ना कि डायरेक्ट की। तो एक्सरे किस में चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन में डायरेक्टली। तो ये तो डीआर की, डायरेक्ट डीआर की बात हो रही है, यानी डीडीआर की बात हो रही है, ठीक है। एक्सरे लाइट में चेंज हुआ, फिर इलेक्ट्रॉन में चेंज हुआ, इस पर हम विचार कर सकते हैं। एक्सरे पहले हीट में चेंज हुआ, फिर इलेक्ट्रॉन में चेंज हुआ, ये क्या इसका पार्ट हो जाएगा, ये सीआर का पार्ट होगा, ठीक है। एक्सरे साउंड में चेंज हो रहा है, फिर इलेक्ट्रॉन में चेंज हो रहा है, ऐसा कोई कन्वर्जन आपने देखा होगा तो आप बताइएगा, मैंने तो नहीं देखा, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन नलीफाई हो रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हमारा हो जाएगा। एक्सरे पहले लाइट में चेंज हुआ, देन हमारा इलेक्ट्रॉन में, ये क्या है, EIDR, इनडायरेक्ट डिजिटल रेडियोग्राफी का पार्ट, ठीक है, कन्वर्जन वर्क फ्लो। तो एक्सरे किस में चेंज हुई, लाइट में, लाइट चेंज हुई इलेक्ट्रॉन में। एक्सप्लेनेशन क्या है, इन इनडायरेक्ट डीआर सेंटिलेटर कन्वर्ट्स एक्सरे टू लाइट
विच इज़ देन कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रॉन्स बाय फोटोडायोड। तब ये एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बनता है कि मतलब जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट ईआर में जो यूज होता है सेंटिलेटर, वो क्या कन्वर्ट करता है, किसको किस में कन्वर्ट करता है, तो वो किसको कन्वर्ट करता है, एक्सरे को कन्वर्ट करता है किस में, लाइट में। और फोटो डायोड जो होता है वो किसको किस में कन्वर्ट करता है, वो लाइट को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स में। ठीक है, तो ये बात याद रखना है। डायरेक्ट कन्वर्जन में एक्सरे इलेक्ट्रॉन में सीधे कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें अमॉर्फस सेलेनियम क्या होता है, क्रिस्टल यूज होता है। हीट कन्वर्जन नॉट यूज होता है, ये भी यूज नहीं होता है। साउंड कन्वर्जन जो कि रिलेवेंट था। आगे चलते हैं अब 21 to 30 पे। सॉरी, विच टाइप ऑफ डी आर यूजेस सेंटिलेटर एंड फोटोडायोड कम्बिनेशन। तो ऐसा कौन सा डी आर है जिसमें क्या यूज हो रहा है, फोटो डायोड भी यूज हो रहा है और सेंटिलेटर भी यूज हो रहा है। तो दोनों किस में यूज हो रहे हैं, क्या वो डायरेक्ट डी आर में यूज हो रहे हैं, क्या इनडायरेक्ट में, क्या फिल्म स्क्रीन में, क्या सी आर में। तो किस में यूज हो रहे हैं, जल्दी आंसर करिए। ऑप्शन बी, इनडायरेक्ट में। अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन जो था उसी का जस्ट क्या है, फॉर्मेट, उसी का आंसर तो सेम ही है, उसी का है, बट क्या है फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज हो गया यहाँ पे। तो इनडायरेक्ट में क्या करता है, सेंटिलेटर चेंज करता है एक्सरे को लाइट में, एक्सरे चेंज हुई लाइट में, और फिर लाइट चेंज हुई किस में, इलेक्ट्रॉन में या डिजिटल सिग्नल में। तो इसको किया फोटो डायोड ने, और इसको चेंज किया एक्सरे को लाइट में। कौन चेंज करता है, एक्सरे को लाइट में चेंज करता है हमारा सेंटिलेटर। आगे चलते हैं, इसमें और इनडायरेक्ट डीआर में सेंटिलेटर कौन सा यूज होता है, या सीजियम आयोडाइड यूज होता है, या फिर क्या यूज होता है, अमॉर्फस सिलिकॉन, ना कि सेलेनियम। सेलेनियम कहाँ यूज हो रहा होता है, डायरेक्ट डीआर में यूज। ये हमारे करेक्ट आंसर हो गए, इनडायरेक्ट डीआर हो गया। इनडायरेक्ट डीआर यूजेस सेंटिलेटर, जिसमें क्या है सीजियम आयोडाइड, गैडोलियम ऑक्सीसल्फाइड है, या फिर क्या है अमॉर्फस सिलिकॉन है। कन्वर्ट्स क्या करता है, एक्सरे को लाइट में करता है। देन फोटोडायोड्स कन्वर्ट किसको करता है, लाइट को इलेक्ट्रॉन्स में। ठीक है, आगे चलते हैं, इसे आप मेमोराइज कर सकते हैं। डायरेक्ट डीआर क्या है, यूजेस अमॉर्फस सेलेनियम, एक्सरे को कन्वर्ट कर देता है कहाँ पे, डिजिटल सिग्नल में। फिल्म स्क्रीन में एनालॉग सिस्टम होता है, सीआर में पीएसपी प्लेट होती है यूज। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है, विच फैक्टर मेनली अफेक्ट्स रेजोल्यूशन इन सीआर। तो सीआर में जो रेजोल्यूशन को अफेक्ट करता है मेन फैक्टर वो कौन सा होता है, क्या वो लेजर बीम डायमीटर होता है, सेंटीमीटर थिकनेस होती है, पिक्सल साइज ऑफ टीएफटी यूज होती है, फिल्म ग्रेन साइज होती है। तो फिल्म तो यूज नहीं होती, फिल्म ग्रेन साइज कहाँ से हो जाएगी, पिक्सल साइज ऑफ टीएफटी, पिक्सल कहाँ पे, टीएफटी कहाँ पे यूज हो रहा था, डीआर में। बात हो रही है सीआर की, तो ये भी नहीं होगा। तो अब इन दोनों में से आंसर जल्दी मार्क करिए, क्या लेजर बीम डायमीटर होगा या सेंटीमीटर थिकनेस होगी, जल्दी बताइए। तो लेजर बीम डायमीटर होगा, क्योंकि सेंटीमीटर थिकनेस क्या हो रही है, यूज हो रही है, वो भी डीआर में यूज हो रही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, लेजर बीम डायमीटर। इस तरीके से एलिमिनेशन मेथड से भी हम कई सारे क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, हटा मतलब लगा सकते हैं। ठीक है, जब हमें क्वेश्चन ना आ रहे हो, ये मेथड आपको आनी चाहिए। सीआर रेजोल्यूशन डिपेंड्स ऑन लेजर बीम साइज एंड यूज टू रीड पीएसपी प्लेट। तो सीआर रेजोल्यूशन डिपेंड किस पे करता है, लेजर बीम की साइज पे करता है, जो करती है रीड क्या करती है, पीएसपी प्लेट को रीड करने में हेल्प करती है। सेंटीमीटर थिकनेस क्या होती है, अफेक्ट करती है डीआर में, डीआर के रेजोल्यूशन को। पिक्सल साइज डीआर प्रॉपर्टी है, फिल्म ग्रेन साइज ये फिल्म स्क्रीन की प्रॉपर्टी है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 में अब थोड़ा सा तेजी से कर लेते हैं, क्योंकि टाइम अब हमारा वीडियो को क्या हो गया, लॉन्ग हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ डीआर। तो डीआर का कौन सा एप्लीकेशन नहीं है, क्या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ डीआर। ऐसा कौन सा एप्लीकेशन है जो डीआर का एप्लीकेशन नहीं है। चेस्ट रेडियोग्राफी नहीं है, मेमोग्राफी नहीं है, पोर्टेबल एक्सरे नहीं है, तो सियालोग्राफी विद फिल्म नहीं है। तो इसमें से कौन सा नहीं है डीआर का पार्ट। चेस्ट रेडियोग्राफी क्या डीआर पे नहीं होती है, परफॉर्म कर सकते हैं। मेमोग्राफी भी परफॉर्म करते हैं, पोर्टेबल एक्सरे भी परफॉर्म कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, जिसमें कौन सा हम सेंटिलेटर यूज कर रहे थे, कौन सा सेंटिलेटर यूज कर रहे थे, या टीएफटी यूज कर रहे थे, क्या कर रहे थे हम कर रहे थे फ्लैट पैनल डिटेक्टर यूज कर रहे थे। ठीक है, तो वो पोर्टेबल एक्सरे की बात हो, तीनों यूज कर रहे थे, एक ही हम नहीं यूज करते, जिसमें क्लियरली मेंशन कर रखा है सियालोग्राफी विद फिल्म। फिल्म के साथ अगर हम यूज करेंगे तो वहाँ पे डीआर कैसे यूज हुआ हमारा, डीआर जो कि फिल्म के साथ यूज नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा सियालोग्राफी विद फिल्म। इसका आंसर और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा, सियालोग्राफी विद फिल्म हो गया। सियालोग्राफी विद फिल्म इज नॉट पार्ट ऑफ डीआर एप्लीकेशन, और ये सारी चीज़ें मैंने मेंशन कर दी है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा।
वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। सॉरी फॉर इंटरप्शन। 24 क्या कह रहा है, विच कन्वर्जन स्टेप इज अवॉइडेड इन डायरेक्ट डीआर। तो कौन सा कन्वर्जन है, स्टेप है जो कि अवॉइड किया जाता है डायरेक्ट डीआर में। क्या एक्सरे को लाइट में कन्वर्ट करने से बचा जाता है, कि एक्सरे को इलेक्ट्रॉन में, या एक्सरे को हीट में, एक्सरे को डिजिटल में। ठीक है, तो एक्सरे को डिजिटल में तो होता ही होता है। ठीक है, एक्सरे को हीट में नहीं जी, एक्सरे इससे बचा जाता है एक्सरे को हीट में, ऐसा कोई कन्वर्जन होता नहीं यहाँ पे। एक्सरे टू इलेक्ट्रॉन, ये भी डायरेक्ट कन्वर्जन का ही पार्ट है। दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। ऑप्शन बी और ऑप्शन डी क्या है, सेम है, बट क्या है, वर्ड थोड़े से अलग है। एक्सरे टू लाइट, तो ये जो होता है ये डायरेक्ट में नहीं होता है। ठीक है, डायरेक्ट में नहीं होता है, ये इनडायरेक्ट में होता है। एक्सरे पहले क्या किस में चेंज होती है, लाइट में चेंज होती है, देन वो चेंज होती है किस में, इलेक्ट्रॉन में चेंज होती है। बट क्या होता है हमारे डायरेक्ट में, क्या होता है कि वो सीधे एक्सरे से इलेक्ट्रॉन में, एक्सरे से डिजिटल में चेंज होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एक्सरे टू लाइट, ये ऑप्शन हो गया हमारा। डायरेक्ट डीआर एमॉर्फस सेलेनियम जो कन्वर्ट करता है एक्सरे को कहाँ पे, सीधे चार्ज में, विदाउट इंटरमीडिएट लाइट कन्वर्जन। एक्सरे टू इलेक्ट्रॉन अकर्स इन डायरेक्ट डीआर, हीट कन्वर्जन इररिलेवेंट है, और डिजिटल कन्वर्जन स्टिल नीडेड, इसकी ज़रूरत होती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है व्हाट इज़ द टिपिकल स्पेशियल रेजोल्यूशन ऑफ सी आर कंपेयर टू डी आर। तो टिपिकल स्पेशल रेजोल्यूशन जो होता है सी आर का, वो डी आर से ज़्यादा होता है या कम होता है, ये पूछ रहा है। हायर देन डी आर होता है, इक्वल टू डी आर होता है, लोअर देन डी आर होता है, जीरो होता है। तो सी आर का जो स्पेशल रेजोल्यूशन होगा वो क्या होगा, हायर देन डी आर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे चलते हैं, यहाँ पे तो क्या दे रखा है, लोअर देन डी आर दे रखा है। तो जी हाँ, क्या होता है, जो डी आर का होता है, डी आर सी आर और डी आर में जो कंपेयर करेंगे तो स्पेशल रेजोल्यूशन वो उसमें क्या हो जाएगा, लोअर देन डी आर। सी आर का जो होगा स्पेशल रेजोल्यूशन वो डी आर से कम होगा। यहाँ पे क्या गड़बड़ी हुई, हमने क्या कर दिया, सी आर की जगह डी आर को रख लिया, डी आर की जगह सी आर को। तो ये भी आपके साथ भी क्या हो सकता है, एग्जाम में हो सकता है। तो क्वेश्चन को क्या करना है, बड़े ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, आगे चलते हैं, इसका आंसर और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। लोअर देन डी आर, सी आर हैज लोअर रेजोल्यूशन ड्यू टू लेजर स्कैनिंग कंपेयर टू डी आर। तो सी आर में क्या हो रहा है, लेजर स्कैनिंग हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रही है, स्लो प्रोसेस हो रही है। बट क्या है, लेजर स्कैनिंग के थ्रू हमारा क्या हो रहा है कि रेजोल्यूशन हमारा कम हो जाता है, किसमें, सी आर में। हायर देन डी आर, इक्वल टू, नॉट टू, ये सब के आगे की आंसर दिए गए वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कह रहा है, विच प्रोसेस इरेजेस रेजिडुअल लेटेंट इमेज इन सी आर प्लेट। तो कौन सी प्रोसेस ऐसी है जो क्या करती है, एरेज करती है रेजिडुअल यानी बचे हुए लेटेंट इमेज को, कहाँ से, सी आर की प्लेट से। यानी सी आर की प्लेट्स को जब हमने स्कैन कर लिया तो ऐसा तो है नहीं कि सारे फोटॉन्स को हमने क्या कर दिया, फॉरवर्डन बैंड से हमने भेज दिया कंडक्शन बैंड में, यानी सारे इमेज फॉर्म में हेल्प नहीं किए, कुछ रह गए उस फॉरवर्डन बैंड मतलब बैंड में ही। तो वो जो सिग्नल है उनको कहते हैं हम रेजिडुअल सिग्नल। ठीक है, रेजिडुअल लेटेंट इमेज। तो उसको हमें एरेज करना है, क्योंकि हमें दूसरी इमेज फॉर्म करनी है। अगर दूसरी इमेज हमें फॉर्म करनी है तो कंप्लीटली क्या होनी चाहिए, कैसेट एरेज होनी चाहिए। अगर हमने एरेज नहीं किया तो घोस्ट इमेज फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एरेज करना पड़ेगा। तो एरेज की कौन सी प्रोसेस है, क्या वो री एक्सपोजर प्रोसेस की तरह हम करते हैं एरेज, क्या वाइट लाइट एक्सपोजर करते हैं, लेजर स्कैनिंग अगेन करते हैं, या हीट करते हैं। तो लेजर स्कैनिंग तो स्कैन करने के लिए करते हैं, रीड आउट करने के लिए करते हैं। ठीक है, वाइट लाइट जो एक्सपोजर होता है उससे हम क्या करते हैं, एरेज करते हैं। जो लेटेंट इमेज क्या होती है, रेजिडुअल लेटेंट इमेज होती है, उसको एरेज करने के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी, वाइट लाइट एक्सपोजर। आगे चलते हैं, इसका आंसर और एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वाइट लाइट एक्सपोजर हो गया, एक्सप्लेनेशन क्या है, सी आर प्लेट्स आर एरेज्ड बाय इंटेंस वाइट लाइट टू प्रिवेंट घोस्टिंग। तो सी आर प्लेट जो होती है वो अरेंज करती है किसको, इंटेंस वाइट लाइट को, किससे बचाने के लिए, घोस्टिंग से। री एक्सपोजर नॉट यूज्ड, लेजर स्कैनिंग इमेज को रीड करने के लिए यूज होती है, एरेज करने के लिए नहीं यूज होती है। हीट नॉट स्टैंडर्ड एरेजेज मेथड, तो हीट से हम कभी एरेज नहीं करते हैं कैसेट को या फिल्म को। ठीक है, पीएसपी प्लेट को। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं, विच मॉडलिटी हैज मोयर पैटर्न आर्टिफैक्ट। तो कौन सी मॉडलिटी में क्या हमें देखने को मिलता है, मोयर पैटर्न देखने को मिलता है। क्या वो सी आर में मिलता है, क्या वो इनडायरेक्ट डी आर में मिलता है, क्या डायरेक्ट डी आर में मिलता है, अल्ट्रासाउंड मिलता है। तो ये अल्ट्रासाउंड मॉडलिटी हम बात ही नहीं कर रहे हैं, तो अल्ट्रासाउंड मॉडलिटी की यहाँ पे बात नहीं होगी। तो इस आंसर को हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। तो डायरेक्ट में मोयर पैटर्न दिखता है, इनडायरेक्ट में दिखता है, सी आर में दिखता है। मोयर पैटर्न होता है क्या, इससे पहले जानना होगा।
मोयर पैटर्न क्या है, एक ग्रिड लाइन्स है, वेवी ग्रिड लाइन्स, ठीक है। तो ये किस में दिखेगा, किस में दिखेगा, आंसर करिए। ये दिखेगा हमारे इनडायरेक्ट डीआर में, ठीक है। इसमें मैं भी कंफ्यूज था, ठीक है। तो वो किस में दिखेगा, इनडायरेक्ट डीआर में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कह रहा है कि मतलब क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर और एक्सप्लेनेशन क्या है, इनडायरेक्ट डीआर हो गया, एक्सप्लेनेशन क्या है, मोयर पैटर्न कैन अकर इन इनडायरेक्ट डीआर ड्यू टू ग्रिड और सेंटिलेटर मिस अलाइनमेंट। तो मोयर पैटर्न जो होता है वो किसकी वजह से दिखता है, किसके माल फंक्शन या मिस अलाइनमेंट के, ग्रिड या सेंटिलेटर के, ठीक है। सीआर क्या है, घोस्टिंग के लिए घोस्ट स्क्रैचेस इसमें दिखते हैं। डायरेक्ट डीआर में डेड पिक्सल हो जाएगा, अल्ट्रासाउंड में स्पेकल आर्टिफैक्ट्स हो जाएंगे, ना कि हमारा क्या मोयर पैटर्न। मोयर पैटर्न हमें कहाँ देखने को मिल रहा था, इनडायरेक्ट डीआर में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कह रहा है, विच फैक्टर इंप्रूव्स डोज एफिशिएंसी इन डीआर। तो कौन सा फैक्टर ऐसा है जो इंप्रूव करता है डोज एफिशिएंसी को इन डीआर में। डीआर में अगर हमें क्या करना हो, डोज एफिशिएंसी को इंप्रूव करना हो तो कौन सा करेगा, स्ट्रक्चर का सीजियम आयोडाइड सेंटीमीटर, थिकर लेजर बीम, स्मॉलर फिल्म ग्रेन, हाई केवीपी। तो कौन इंप्रूव करता है डोज को, स्ट्रक्चर सीजियम आयोडाइड सेंटीमीटर, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 28 में क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। एक्सप्लेनेशन क्या है, स्ट्रक्चर सीजियम आयोडाइड रिड्यूसेस लाइट स्कैटर इंप्रूविंग डिटेक्शन क्वांटम एफिशिएंसी इन द इनडायरेक्ट डीआर। आगे चलते हैं इसका और अदर ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन क्या है, थिकर लेजर बीम रिड्यूस करती है सीआर रेजोल्यूशन को, फिल्म ग्रेन फिल्म बेस्ड, हाई केवीपी अफेक्ट पेनिट्रेशन नॉट डिटेक्टर एफिशिएंसी। तो ये सारी चीज़ें हो गई एक्सप्लेनेशन इसका। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कह रहा है, विच इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ डायरेक्ट डीआर। तो डायरेक्ट डीआर का क्या पूछ रहा है, डिसएडवांटेज यानी नॉट एडवांटेज पूछ रहा है, ठीक है। ये बात अगर नॉट एडवांटेज में भी लिखी रहे तो उसको हम क्या करेंगे, डिसएडवांटेज में चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो लाइट स्कैटर क्या है, ये इसका डिसएडवांटेज है। क्या लाइट स्कैटर होती है डायरेक्ट डीआर में, हाई कॉस्ट एंड फ्रेजिलिटी होती है डिसएडवांटेज इसकी, नीड फॉर कैसेट हैंडलिंग होती है, फिल्म प्रोसेसिंग होती है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, एडवांटेज में है। फिल्म प्रोसेसिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, ठीक है। नीड फॉर कैसेट हैंडलिंग, क्या कैसेट की ज़रूरत पड़ती है, नहीं। लाइट स्कैटर होती है इसमें, नहीं। तो इसका डिसएडवांटेज, ये सारी चीज़ें एडवांटेज में आ जाएंगी क्योंकि ये सारी चीज़ें नहीं होती जो कि टाइम कंज्यूमिंग है या इमेज को ख़राब कर रही हैं। तो ये सारी चीज़ें नहीं है तो एडवांटेज में कंसिडर की जाएंगी। बट जो है वो क्या है, हाई कॉस्ट एंड फ्रेजिलिटी इसकी क्या है, डिसएडवांटेज है। इसमें ज़्यादा पैसा लगता है और ये फ्राजाइल होता है इसका डिटेक्टर। आगे चलते हैं, इसका आंसर और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आंसर और एक्सप्लेनेशन क्या हो गया, हाई कॉस्ट एंड फ्रेजिलिटी हो गई। एक्सप्लेनेशन, एमॉर्फस सेलेनियम जो होता है वो क्या है, पैनल आर कॉस्टली एंड फ्राजाइल। तो महंगा भी है और फ्राजाइल भी है, इजीली क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। लाइट स्कैटर ये इनडायरेक्ट का है। कैसेट हैंडलिंग सीआर में होती है। फिल्म प्रोसेसिंग जो थी वो अब क्या हो गई है, इस समय के लिए ख़त्म हो गई है, ठीक है। अब हम फिल्म प्रोसेसिंग पे जोर नहीं देते। बहुत रेयर चांसेस में ऐसा होगा कि जहाँ पे फिल्म प्रोसेसिंग होती हो मैनुअली। क्वेश्चन नंबर 30 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच सिस्टम हैज वाइडेस्ट डायनामिक रेंज। क्या वो फिल्म स्क्रीन का होगा, सीआर का होगा, डीआर का होगा, सिटी का होगा। तो वो किसका होगा, जल्दी आंसर करिए, वो डीआर का होगा। वाइड सिस्टम का मतलब होता है कि जिसमें क्या होती है, डायनामिक रेंज होती है, यानी हम स्कैनिंग ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो वो डीआर की होगी, सीआर की होगी। लिटिल बट बिट कन्फ्यूज्ड। सीआर हम पोर्टेबल भी कर सकते हैं, डीआर को हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ मतलब पोर्टेबल क्या रिस्ट्रिक्शन के साथ करते हैं। तो क्या होगा, वो सी होगा कि बी होगा। चलिए अपने आंसर पे देखते हैं, हमारा क्या आंसर हो गया, सी, डीआर, ठीक है। यहाँ पे आंसर हमने क्या मार्क किया, सी, डीआर। आगे चलते हैं, एक्सप्लेनेशन इसका देख लेते हैं। डीआर सिस्टम्स हैव वाइड डायनामिक रेंज बेटर फॉर वेराइंग एक्सपोजर। तो वेराइंग एक्सपोजर के साथ हम क्या कर सकते हैं, इसको एक्सपोज कर सकते हैं, और इसके साथ क्या है, डायनामिक रेंज, यानी कितने वाइड मोड पे हम स्कैनिंग कर सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, उसको डायनामिक रेंज कहते हैं। बाकी फिल्म स्क्रीन नैरो रेंज होती है, सीआर लेस देन डीआर होता है, और सिटी क्या है, ये नॉट कंपेरेबल टू प्लेन रेडियोग्राफी। प्लेन रेडियोग्राफी के साथ नहीं कर सकते क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, टोमोग्राफी है ना, कंप्यूटर टोमोग्राफी, इसमें स्लाइस स्कैनिंग हो रही है, तो इसको कंपेयर ही नहीं कर सकते हम डीआर के साथ, नॉर्मल प्लेन रेडियोग्राफी के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल इन्फो एडुटेक। फॉलो एंड ज्वाइन व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल। तो आप लोगों से ये गुजारिश है कि आप लोग अगर PDF आप लोगों को चाहिए
या और भी इम्पोर्टेंट थिंग्स चाहिए तो वो आपको क्या करना है, वो आपको टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे मिलेगी। तो आप जाइए व्हाट्सएप और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप लिंक और टेलीग्राम लिंक वहाँ पे मिलेगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी टेस्ट सीरीज के लिए मैंने बता दिया था, टेस्ट सीरीज आप जाके एस्पायरेंट ऐप से ले सकते हैं। वहाँ पे आपको फ्री भी ऑप्शन अवेलेबल है और वहाँ पे मिनिमल प्राइस का भी ऑप्शन है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं और अपनी तैयारी को क्या कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज लिटिल बिट ग्लिच है, बट उसको आप लोग क्या करिएगा, मैनेज करिएगा, बाकी आगे चीज़ें इम्प्रूव्ड आएंगी। ठीक है, थैंक यू।